राहुल गांधी बाज आजा, वरना आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। जी हां, ये बयान बीजेपी के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह का है और खुले तौर पर उन्होंने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछ रही है। सवाल कि जिस तरीके से अब समाज में नफरत फैलाई जा रही है, सवाल कि नेता प्रतिपक्ष को खुले तौर पर जान से मारने की धमकी देना, सवाल कि जिस तरीके से अब देश की स्थिति पनप रही है, एक नफरत की स्थिति पनप रही है, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने जो कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अहम हो जाता है। आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर तरविंदर सिंह मारवा का वीडियो शेयर किया और उन्होंने लिखा कि दिल्ली बीजेपी का नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा कि राहुल गांधी बाज आजा, वरना आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। बीजेपी का यह नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष को धमकी दे रहा है और पीएम मोदी जी अपने पार्टी के इस नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रख सकते। ये बेहद गंभीर मामला है। आपके पार्टी के नफरत की फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर किसके इशारे पर यह बीजेपी पूर्व विधायक खुले तौर पर नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रहा है? पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। सबसे पहले तो जो राहुल जी ने बात कही, हम उसका स्ट्रांगली समर्थन करते हैं। सारे पंजाब में भारी पैमाने पर उनको इस बात की सपोर्ट मिली क्योंकि जो भी उन्होंने कहा काफ़ी हद तक उसमें असलियत थी। क्योंकि आप सबसे पहले देखिए कि फार्मर्स जो हैं वो एक धर्म से विश्वास, एक धर्म के नहीं हैं। जो एजिटेशन चली इधर 11 महीने, मैं भी तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और वो एजिटेशन अकेली पंजाब तक कन्फाइन नहीं थी, सारा हरियाणा उसमें इन्वॉल्व था, राजस्थान था, यूपी के बॉर्डर के लोग थे, वेस्टर्न यूपी के थे, दिल्ली के थे, उत्तराखंड, बहुत दूर से साउथ इंडिया के भी लोग आ चुके थे, इधर आए हुए थे। मगर आप देखिए कि 11 महीने बीजेपी की गवर्नमेंट ने इतना भी नहीं किया कि बॉर्डर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टाइम भी नहीं निकाला कि 10 मिनट जाकर जो किसान भाई देश का पेट पालते हैं उनकी हम जेन्युइन डिमांड्स जो हैं उनकी बात तो सुन ले। और मुझे पता है हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने ना लोकसभा चल पाई ना राज्यसभा चल पाई क्योंकि इन बिल्स पर यह बात करने को भी तैयार नहीं। तो ये बात उन्होंने, और मुझे इस बात का अफसोस है कि आज हम काउंटर सवाल पूछते हैं इनके मंत्री पुरी साहब को, लालपुरा साहब को, एक और हैं दिल्ली के, इनके ताज़ी कांग्रेस के गए हुए भाजपा में, और एक हमारे कांग्रेस पंजाब से आकर इधर मंत्री बने हुए हैं कि जब अब आप काउंटर सवाल कर रहे हो, कभी आपने तब तो आवाज़ उठाई नहीं जब ये बीजेपी के लीडर हमारे किसान भाइयों की, उनकी दस्तार की वजह से, उनकी पगड़ी की वजह से जो इधर बॉर्डर्स पर बैठे हुए अपनी जेन्युइन डिमांड्स रख रहे थे, आप उनको खालिस्तानी बता रहे थे। और मैंने बोलते हुए तब भी कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस हिसाब का व्यवहार आपकी सरकार और आप कर रहे हैं, हमें तो कई दफ़ा ऐसे लगता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में किया था, ऐसे हालात आपने पैदा कर दिए। इर्द गिर्द भाप्ड फायरिंग लगा दी, उनके टेलीफोन के कनेक्शंस काट दिए गए, ये उनका पानी का कनेक्शंस काट दिया गया, और ऐसे कई आपको पता है। उसके बाद यूपी के एक इनके मिनिस्टर हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनके लड़के ने कैसे किसान अपनी डिमांड रख रहे थे और बहुत सारे उनमें से हमारे सिख भाई थे, कैसे जीप के नीचे रोन दिए, 5-6 लोग मार दिए गए जी। और कितना लंबा अरसा हर पार्टी ने डिमांड रखी देश भर में कि आप मिनिस्टर से इस्तीफा दिलवाए, आपने कोई जवाब तक नहीं दिया। लास्ट मोमेंट तक उसको कंटिन्यू रखा आपके सामने जी। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं, अब ऑफ लेट हमारे किसान भाई अब फिर आज से 4-5 महीने पहले पंजाब के
दिल्ली में अपनी बात एक दफ़ा फिर लाना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था। जब ये कानून इन्होंने वापस लिए थे तो इन्होंने चंद बातों का प्रॉमिस किया था। एक तो था कि हम एमएसपी देंगे, इसको लीगल गारंटी देंगे, और जिन लोगों ने दिल्ली में 8-9 महीने एजिटेशन की है उन पर जो नेशनल हाईवेज पर और इंडियन रेलवेज पर जो केसेस बने हम वापस लेंगे। कुछ और बातें भी थी। हरियाणा की गवर्नमेंट जो बीजेपी की खट्टर साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने 5-5, 4-4 इंच के कील लगवा दिए वहां जी। आप मुझे बताओ कैसी ये डेमोक्रेसी है? ये आज़ादाना देश है। इसमें आप अपने किसानों के एक सेब पैसे चाहते थे। हमारे किसान और कुछ नहीं थे कर रहे, वो बस इतना चाहते थे कि हम आकर इधर जैसे पहले आए हैं, हम दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे। वहां मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हरियाणा की पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, गोली भी बरसाई। एक नौजवान शुभकरण सिंह 21 साल का नौजवान फायर वेपन से वो मारा गया जी। 200 से ज्यादा किसान पटड़ हुए। और मैंने खुद एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक बिल डाली हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर फैसला करके जुडिशियल कमीशन बैठाया जी। तो ये जो वो बातें किसानों की रख रहे हैं, या सारे देश में कभी मणिपुर की बात कर रहे हैं, या आपके सामने ही है जम्मू कश्मीर की होंद को खत्म कर दिया जी। एक स्टेट थी, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। बात तो वो इतनी ही कर रहे हैं कि जहां डेमोक्रेसी खतरे में है, या कोई एथनिक ग्रुप्स बैठे हुए हैं, या दलित भाईचारा है, या ट्राइबल्स हैं, या मिनॉरिटीज हैं, उनके जहां भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा वो कांग्रेस करेगी और इंडिया ब्लॉक करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से खुलेआम राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दरअसल ये मामला जो है पूरी तरीके से अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के एक बयान को लेकर है। आपको बता दें कि अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच एक बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी या फिर नहीं, क्या वो गुरुद्वारे जा पाएंगे या नहीं। यह चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों की है। इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी के आवास के आगे जोरदार प्रदर्शन किया और उसी समय यह बयान दिया गया। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, क्योंकि देखा जाए तो यह बयान अपने आप में काफी ज्यादा विवादित है और सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी देना। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े के नेता के द्वारा चेतावनी दी गई या अल्टीमेटम दिया गया या फिर उन्हें जो है इस पूरे मुद्दे पर सफाई देना उचित समझा। फिलहाल इस मुद्दे पर एक सवाल लेते हैं। नाज़मीन हमारे साथ मौजूद है। नाज़मीन, कैसे देख रही हैं आप जिस तरीके से बीजेपी के पूर्व विधायक ने खुले तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी? क्या अब जो राजनीतिक लड़ाई है वो निजी लड़ाई बनकर उभर रही है और आने वाले समय में लोकतांत्रिक देश में ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें, जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, राहुल गांधी ने वायनाड दौरे पर एक बयान दिया था कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। जब ये बयान दिया गया तो राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया गया। मानहानि का केस गुजरात में दर्ज हुआ, मानहानि का केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ, मानहानि का केस आप देखिए कि तमाम और राज्यों में भी दर्ज होता हुआ नजर आया। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का इतना कहने भर में कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, यहाँ पर कह दिया गया कि प्रधानमंत्री का अपमान है, प्रधानमंत्री सहित मोदी सरनेम वालों का अपमान है। ये अपमान इतना बड़ा कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा राहत पाने के लिए, तब जाकर 2 साल की सजा से बरी होते हुए राहुल गांधी नजर आते। यहाँ तो खुले तौर पर इतनी बड़ी धमकी और इतना बड़ा बयान दिया जा रहा है कि राहुल गांधी सुधर जाइए वरना दादी जैसा हाल आपका होगा। यानी कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ, जो हाल इंदिरा गांधी के समय पर देखा गया कि किस तरीके से उन्हें मौत के घाट पर उतार दिया जाता है, वही हाल यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर दर्शाया जा रहा है। यानी कि देश में रहकर ही देश के नेता ही सुरक्षित नजर नहीं आएंगे जब बीजेपी के ऐसे गुंडे बयान देंगे, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गुंडों की संज्ञा दे दी है। क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी मामूली व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी राह चलते एक व्यक्ति नजर नहीं आते। राहुल गांधी ने सांसदी का चुनाव जीता है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी के एक उभरते हुए नेता हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से वायनाड से चुनाव जीता है, राहुल गांधी जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, एक बढ़ती
जिम्मेदारियों के साथ राहुल गांधी का कद भी बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता, ये पूर्व विधायक ऐसा बयान देते हुए नजर आते हैं, तो साफ तौर पर जाहिर नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो सवाल, वो एक्शन, वो सारे कदम कहाँ गए जो विपक्षी पार्टियां करती हैं तो सीधा कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। तो ये आपने बात सही कही कि कार्यवाही क्यों नहीं हो रही, विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, केस क्यों नहीं दर्ज करवाया जा रहा, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्यों भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से नहीं निकाल रही है। जब CNRC का मुद्दा चला था तब यहाँ पर आप ये देखिए कि अनुराग ठाकुर ने विवादित बयान दिया था, कपिल की बात करें उन्होंने विवादित बयान दिया था, बयान विवादित दिए गए थे, उसके बाद माफीनामा लेकर उन्हें माफ कर दिया गया, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। यानी कि ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ भी किया जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो मामूली सी बात नजर आती है। आप देखिए, सर्च कर लीजिए गूगल पर, कहाँ आपको राहुल गांधी को लेकर कोई भी बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ जाएगी। सिर्फ एक बयान सामने आता है, तरविंदर सिंह ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे दी, लेकिन एक्शन हुआ, अभी तक कोई एक्शन नहीं होता हुआ नजर आता। तो साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोकतंत्र को बचाने का काम नहीं करती, बल्कि राजतंत्र को पनपाती हुई नजर आती है। और इनके ही नेतृत्व में कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है कि अगर कार्यवाही नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती, तो साफ तौर पर जाहिर है कि राहुल गांधी पर जो बयान दिया है वो छोटा मोटा बयान नहीं है। और ये बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक्शन ना लेना, ये दर्शा दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनों को सिर्फ बचाने का काम करती है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने धर्म जाति के आधार पर बयान जो है दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और जिस तरीके से सरेआम उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के द्वारा आखिर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया और ना ही अल्टीमेटम, ना ही चेतावनी, ना ही कोई चुप्पी तोड़ी गई। तो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम बड़े नेता हैं जो है इस वक्त। और देखना होगा आने वाले समय में कितना जो इस बयान को लेकर के राजनीति गर्माती है और सबसे बड़ा सवाल कि कहां तक ये उचित है कि राजनीतिक लड़ाई को एक निजी लड़ाई में बदलना। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।